नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बिजनेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सारी जो है हमारी आर्ट की आर्ट क्या है, हमारी एप्लीकेशंस हैं जिनको हम एक वन बाय वन क्या करेंगे, अभी एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कस्टमर सर्विसेज हो गया, ठीक है, मार्केटिंग हो गया, सेल्स में हो गया, फाइनेंस में हो गया, और जैसे हमारे डिसीजन मेकिंग में हो गया। सब जगह पे जो भी बिजनेस के काम है ना, सब जगह पे आजकल क्या है, हमारी एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो है, यूज हो रही है। ठीक है, तो चलिए अब वन बाय वन वन हम इनको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा कस्टमर सर्विसेज। अब क्या है कि चैटबॉट्स आ गए हैं कई सारे, जो वेबसाइट्स है वहाँ पे क्या है, और ऐप्स है वहाँ पे क्या है, एआई चैटबॉट्स लगे हुए हैं, जो कि जिसमें मतलब कोई सामने बंदा नहीं बैठा होता, बट आप चैटिंग कर सकते हो। उस चैटिंग में क्या है, उन्होंने बहुत ज़्यादा डेटा फीड करा रखा है एआई को, अपने बड़ा एडवांस बना रखा है। तो वो क्या करते हैं, कस्टमर को सपोर्ट देते हैं कब, 24/7। ठीक है, वैसे तो 24/7 काफ़ी मतलब जो ह्यूमन बेस्ड वो है चैटिंग सिस्टम है, वो भी देते ही हैं, ठीक है? बट फिर भी वो हर बार अवेलेबल नहीं हो पाते, और उसमें क्या है, रिसोर्सेज भी ज़्यादा लग जाते हैं। चैटबॉट्स क्या है, जो एआई वाले हैं, वो क्या है 24/7 तो अवेलेबल रहते ही हैं वो। प्लस में और क्या होता है कि वो मतलब आंसर भी उनके पास लगभग सारे ही होते हैं, और वो कोई बंदा बिठाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चैटबॉट सारे ही कोई कई सारे कस्टमर्स को हैंडल कर लेता है। उसके बाद क्या है, कस्टमर सर्विसेज़ में वॉइस असिस्टेंट आ गए हैं, ठीक है? जैसे एलेक्सा और सिरी हो गए, ठीक है? वो कस्टमर को क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करने के लिए क्या हेल्प करते हैं, और इन्फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हेल्प कर देते हैं। मतलब आप एलेक्सा और सिरी को कुछ भी बोल दो, वो आपको मतलब मैक्सिमम चीज़ों में हेल्प कर ही देते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं इसके? एक एकदम से तो रिप्लाई आ जाता है, ठीक है? ह्यूमन एफर्ट भी नहीं लगता इसमें कोई, मतलब एआई चैटबॉट बिठा रखा है, कोई आपने ऐसा वॉइस असिस्टेंट सिस्टम बिठा रखा है, तो आपको क्या है, ह्यूमन एफर्ट नहीं लगते हैं। और अवेलेबल एनी टाइम, वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। ये नहीं कि कभी ऑफ रह रहे हैं या कभी काम नहीं कर रहे, कभी ये मतलब छुट्टी है किसी चीज़ की, वो हमेशा भी ही अवेलेबल रहेगा आपके पास। उसके बाद कहाँ पे यूज़ होता है? मार्केटिंग में। अब मार्केटिंग में क्या यूज़ है इसका? जैसे पर्सनलाइज़्ड एड होती हैं जो उससे हमारी, ठीक है? एआई क्या करता है, पर्सनलाइज़्ड एड शो करता है, जैसे कि जो आपके पर्सनल जो इश्यू के होंगे आपके, ठीक है? जैसे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे जो एड चलते हैं ना, वो क्या होते हैं, पर्सनलाइज़्ड होते हैं काफ़ी। जैसे मान लो मैं जूतों की सर्च कर रहा हूँ, तो अब मुझे काफ़ी दिनों तक जूतों के एड शो होंगे, ठीक है? इंस्टाग्राम पे भी ऐसे ही होता है। और क्या होता है, ये होता किससे है, कस्टमाइज़ किससे करते हैं ये? पर्सनलाइज़ किससे करते हैं, सॉरी, एआई से। और क्या होता है, कस्टमर सेगमेंट। अब ये क्या एआई क्या करता है, सेगमेंट बना देता है सब कस्टमर्स के, जैसे ऐज के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, और बाइंग हैबिट्स के हिसाब से क्या करता है वो उसकी सेगमेंट बना देता है कि इस कस्टमर को ये ऐड शो होंगी, इस टाइप के कस्टमर को ये ऐड शो होंगी। तो उससे क्या है, आपके जो सेल्स हैं वो बढ़ जाती हैं, टारगेटिंग भी बढ़ जाती है आपकी, और आपका पैसा काफ़ी बच जाता है। मतलब ये एआई करके देता है आपको काम। आपको कोई डाटा एनालिस्ट बिठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके लिए स्पेशल। उसके बाद कहाँ आते हैं इसके जो वो है सेल्स में। अब मान लो प्रेडिक्टिव एनालिसिस है जो इसमें करा जाता है। एआई क्या करता है, प्रेडिक्ट कर देता है किसी चीज़ को, कस्टमर इज़ मोस्ट लाइकली टू बाय, ठीक है? कि कब कस्टमर बिल्कुल प्रोन है, मतलब बिल्कुल चाहता है कि अब मैं उसको खरीद ही लूँ। तो एआई ये पहले से प्रेडिक्ट कर देता है कि अब ये कस्टमर खरीदना चाहता है कुछ भी चीज़, ठीक है? अब जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम होते हैं, अमेज़न में होगा, जैसे यू में आल्सो लाइक होता है वहाँ पे, ठीक है? और गूगल में भी होता है, फिर यूट्यूब में भी होता है, आल्सो सी, ठीक है करके। तो ये क्या कहते हैं, प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाता रहता है, रेकमेंड करता रहता है अपने तरीके से ही, कि बंदे को ये पसंद आ रहा था, मैं इसको ये और रेकमेंड करता हूँ, अब ये भी खरीद लेगा साथ में। बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके, सेल्स बूस्ट हो जाते हैं इससे, कस्टमर एक्सपीरियंस क्या होता है, इम्प्रूव हो जाता है इससे। मतलब मैं जूते खरीद रहा हूँ, ठीक है? और मेरे को क्या चाहिए, तो योगा मैट भी चाहिए थी साथ में ही। तो एआई क्या करेगा, खुद ही सजेस्ट कर देगा मेरे को कि आपको योगा मैट भी देखनी चाहिए। तो मेरे को क्या है, मेरा भी एक्सपीरियंस अच्छा हो गया कोई सर्विस यूज़ करने का। उसके बाद आता है ऑपरेशंस, ठीक है? अब जो भी बिज़नेस के ऑपरेशंस होते हैं, उसमें भी काम आता है काफ़ी। जैसे ऑटोमेशन का हो गया, ठीक है? अब मान लो कई सारे टास्क कौन से होते हैं, रिपिटिटिव होते हैं। जैसे मान लो बार-बार करने पड़ते हैं। जैसे आपने कोई डेटा एंट्री का काम दे दिया आपको काफ़ी सारा, ठीक है? कई सारी शीट्स हैं, फाइल्स हैं, वो क्या करनी है आपने, एंट्री करनी है उनकी। तो एआई क्या करता है, उनको अकेला ही कर देता है सारा, और मिनटों में कर देता है सारा एआई का जो डेटा एंट्री का काम है। जिसमें बंदे अगर किसी इंसान को बिठाया जाए तो हफ्तों ले लेगा वो, ठीक है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी ये काम आता है, ठीक है? वो प्रेडिक्ट कर लेता है कि प्रोडक्ट की डिमांड कितनी आएगी, और जो भी इन्वेंटरी सिस्टम होता है ना उनका, जो भी मतलब अ, कंपनी से लेके और जो भी कस्टमर तक पहुँचाने वाली जो तरीका होता है ना, चेन मैनेजमेंट होती है सप्लाई की, ठीक है? उसको भी क्या करता है, एआई आराम से प्रेडिक्ट करता है, और उसको मैनेज भी कर सकता है आराम से। बेनिफिट्स क्या होते हैं, एरर्स क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं कि मान लो किसी ने कोई जूते ऑर्डर किए थे, ठीक है? उसके पास ये नहीं है कि चप्पल पहुँच जाएँगे, तो जूते ही पहुँचे, एरर इसमें काफ़ी कम हो जाते हैं। टाइम भी बचता है इससे, और कॉस्ट भी काफ़ी लो आते हैं, क्योंकि एआई करता है सारे काम आपके, बंदा नहीं बिठाना पड़ता इसके लिए कोई स्पेशल। उसके बाद क्या आता है,
फाइनेंस में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। जैसे फ्रॉड फ्रॉड डिटेक्शन होता है बैंक में। मान लो बैंक में कोई आपके दिख रही है, कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है कोई बैंक के अकाउंट में आपके, तो एआई क्या उसको पहले क्या करेगा, प्रेडिक्ट कर लेगा, ठीक है? वो डिटेक्ट कर लेगा उसको कि यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है भाई, इसको पहले चेक कराओ। तो कोई फ्रॉड होने के चांस कम हो जाते हैं। ऑटोमेटेड फाइनेंशियल एडवाइस होती हैं। अब मान लो कुछ रोबोट्स होते हैं जो क्या करते हैं, एआई टूल्स होते हैं जो उनसे वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट की टिप्स देते हैं कि आप इस शेयर में या इस चीज़ में आप क्या करो, इन्वेस्ट कर लो तो आपको आगे जाके बेनिफिट होगा, क्योंकि वो अपने एआई के हिसाब से प्रेडिक्ट कर लेते हैं। ये मतलब सही नहीं होता है मतलब मैक्सिमम टाइम तो, बट ये देखा जाए तो ये सही रहता है, ठीक है? काफ़ी अगर एक इंसान से पूछा जाए वो कहीं गलती कर जाता है इसमें, बट इसके तो काफ़ी सारे रिज़ल्ट ऐसे आते हैं कि सही आते हैं ज़्यादातर, ठीक है? 100% नहीं होते हैं, बट ये कह लो 70% तो ठीक होते ही हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? बेटर सिक्योरिटी होती है, आपके बैंक अकाउंट में अगर कोई पैसा है तो वो बेटर सिक्योर रहेगा, ठीक है? एआई सिस्टम होते हैं वहाँ पे। स्मार्ट मनी रहती है आपकी मैनेजमेंट की, व जो मनी मैनेजमेंट है वो स्मार्ट रहेगा आपका, ठीक है? अब ह्यूमन रिसोर्सेज़ में अब जैसे बंदा हायर करना हो उसके लिए एआई क्या काम करता है? एआई क्या करता है, जो जैसे बहुत सारे रिज़्यूम आए हो आपके पास, ठीक है? उनमें से क्या कहेगा, मान लो 1000 रिज़्यूम आए हो आपके, उसमें से क्या करेगा, वो बेस्ट कैंडिडेट को उठा के दे देगा कि ये बेस्ट कैंडिडेट है आपकी जॉब के लिए, इसके रिज़्यूम के हिसाब से, ठीक है? और क्या करते हैं, एम्प्लॉयी चैटबॉट्स बना रखे हैं। मान लो एम्प्लॉयी है कोई, उसको अपने एचआर से बात करनी है, ठीक है? उसको काफ़ी सारी क्वेरीज़ हैं, तो क्या करते हैं, मान लो लीव पॉलिसी पूछनी है उसने, ठीक है? तो क्या करते हैं, चैटबॉट्स बना रखे हैं। एम्प्लॉयी क्या करेगा, एचआर की से रिलेटेड कोई भी बात करनी होगी तो उस चैटबॉट से जाके पूछ लेगा। बार-बार एचआर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको, ठीक है? बेनिफिट्स क्या है, फास्टर हायरिंग होगी इसमें, मतलब बंदे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हायर करे जाएँगे। बेटर एम्प्लॉयी एक्सपीरियंस होएगा। एम्प्लॉयी को भी बार-बार एचआर से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब बिज़नेस में प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है जो, ठीक है? उसमें क्या करता है, ये जो एआई है, कस्टमर फीडबैक्स को ना एनालाइज़ कर लेता है और नए प्रोडक्ट को पहले से सजेस्ट कर देता है। देखेगा कि कस्टमर के क्या-क्या फीडबैक आ रहे हैं, अब क्या प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ठीक है? किस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करनी चाहिए, एआई हमें पहले से ही बता देगा, ठीक है? टेस्टिंग एंड इम्प्रूवमेंट, अब मान लो किसी प्रोडक्ट को टेस्ट करना है, तो वो सिमुलेशन रन करेगा, ठीक है? किसी प्रोडक्ट को करने के लिए, टेस्ट करने के लिए सॉरी, ठीक है? उसके लॉन्च से पहले, वो पहले से देख लेगा कि इस प्रोडक्ट में ये चीज़ें आ रही हैं और लॉन्च से पहले ये चीज़ें ठीक करनी चाहिए, ठीक है? बेनिफिट्स क्या हैं? सेव्स रिसर्च टाइम आपका बच जाएगा, ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बेटर प्रोडक्ट क्रिएट कर पाओगे। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में क्या है ये, ठीक है? ये क्या लार्ज अमाउंट को ऑफ डेटा है ना, इसको क्या करता है बिज़नेस का, एकदम से क्विकली इसको क्या कर देता है, एनालाइज़ कर लेता है, स्टडी कर लेता है, ठीक है? अब फोरकास्टिंग ट्रेंड, अब ये क्या करता है, अगर उसने डेटा स्टडी कर लिया इतना सारा, तो क्या है, फ्यूचर मार्केट ट्रेंड जो भी आने वाला है ना, उसको पहले से ही वो क्या करेगा, प्रेडिक्ट कर लेगा। तो क्या है, उसकी डिसीजन मेकिंग आपकी आसान हो जाएगी, क्या डिसीजन लेना है अपनी कंपनी के लिए। स्मार्टर स्ट्रैटेजी बना पाओगे आप और रिस्क भी आपके कम हो जाएँगे। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। अगर आपको कोई और टॉपिक पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इस टॉपिक में आपको कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं।